चलिए मेरे भाई, आज हम पढ़ेंगे मूड। एक चैप्टर है मूड। देखिए मूड क्या होता है ना, मूड जो होता है ये फ्यूचर एक्शन को शो करेगा, ठीक है, फ्यूचर एक्शन। अच्छा, फ्यूचर एक्शन में आप भी जानते हैं कि फ्यूचर एक्शन में तुरंत काम नहीं होता है। जैसे हम विल और शैल के बाद अगर हम V1 का प्रयोग करेंगे तब ना ये फ्यूचर में जाएगा। तो फ्यूचर में कोई भी एक्शन होगा तो इसमें काम डिफिनेट मतलब पूरी तरह से नहीं हो सकता है, ये एक अनुमानित होता है, तो इसी को हम मूड बोलते हैं। मूड जैसे कोई एग्जाम्पल देते हैं कि मूड में खुद जो डूअर होता है ये काम नहीं करता है, मतलब काम नहीं करता है। अब बोलो कि सर काम नहीं करेगा तो डूअर कैसे होगा, मतलब ये ऐसा इच्छा जाहिर करता है कि कोई दूसरा कोई ऐसा करे। सीधी सी बात ये समझ चाहिए। जैसे हम चाहते हैं कि आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, तो ऐसा मेरा मानना है, तो ये हमारे एक ओपिनियन हुआ, ये जो मूड का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें ये डूअर काम नहीं करता है बल्कि अपनी इच्छा जाहिर करता है, इच्छा जाहिर करता है, ठीक है। ये खुद अपने काम नहीं करते, ये इच्छा जाहिर करते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, अगर हम बोले कि I want that he a book। ऑप्शन में है रीड्स, अब बी ऑप्शन में है रीड। अब इसमें देखिए, इस सेंटेंस में हम ऐसा चाहते हैं तो हम मान लीजिए कि किसी काम को हम ऐसा चाहें, जैसे आपको बोले कि हम चाहते हैं कि आप रात में इतने घंटे पढ़ें, लेकिन यह व्यक्ति ये काम करेगा ये तो हम नहीं जाने, हम सिर्फ कहें और उसके बाद फिर इस पर डिपेंड करता है कि किताब को पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो जब ये काम करेगा ही नहीं तो हमेशा हम यहाँ पे भर का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी V1। तो इस हिसाब से जो हम इसमें भरेंगे तो हमें भरना पड़ेगा रीड। क्या भरना पड़ेगा? रीड, यानी V1। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ही के साथ हम V1 कैसे करेंगे, ही के साथ तो V5 आता है। तो ये बात सच है कि ही के साथ V5 आता है, लेकिन इस जगह पे हमें V1 ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं आई ऑर्डर्ड। अब इसको हम पास्ट कर दिए, ऑर्डर कर दिए। आई ऑर्डर्ड दैट यू क्रिकेट विथ मी। अब इसमें ये जो सेंटेंस लिखे हैं, अगर इसमें हम पहला सेंटेंस मानते हैं प्ले और बी वाला सेंटेंस को मानते हैं प्लेज, तो इस सेंटेंस में हम हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी हम बताएं। अब देखिए यहाँ पे V1 है यानी प्रेजेंट में है, लेकिन ये पास्ट में है, तो इधर फिर भी हमें प्रेजेंट में ही रखना है, मतलब V1 में ही रखना है। क्यों? अभी हम बताया कि फ्यूचर का कोई भी एक्शन होता है तो ये हमेशा V1 को शो करता है। तो V1 हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर V1 आया तो याद रखिएगा वो काम हमेशा फ्यूचर का ही बताएगा। फ्यूचर में कोई ऐसा काम होगा जो हेल्पिंग वर्ब के साथ V1 आएगा। जैसे कैन के साथ हम V1 लगाते हैं, आई कैन रीड अ बुक, तो हम ये बात बोले लेकिन अभी पढ़े नहीं, तो ये फ्यूचर में ये बात बता रहा है। आई विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, तो विल के साथ V1 लगाएं तो ये भी फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। तो उसी हिसाब से इसमें V1 का प्रयोग करेंगे तो प्ले ही होगा, यू के साथ प्ले। अब इस जगह पे यू रहे, ही रहे, सी रहे, कुछ भी रहे तो हमें प्ले का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब इसी तरह से और हम सेंटेंस देखें कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर यहाँ पर लिखा जाए कि मोहन रिक्वेस्टेड दैट ही a खाली स्थान टू पटना फॉर प्ले, इस तरह से सेंटेंस है। अब इस वाक्य में यदि हम आपको ऑप्शन दें, पहला ऑप्शन है गो, बी ऑप्शन है वेंट और सी ऑप्शन है गोज, ठीक है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक।
अब जब हम इसको सुधार करेंगे तो देखिए पहले वाले सेंटेंस में जो लिखा हुआ कि मोहन रिक्वेस्टेड दैट ही खालिस्तान टू पटना फॉर प्लेइंग, तो इसमें गो होगा कि नहीं होगा पहले इससे पे विचार कर लेते हैं। नन ऑफ दिस इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब चाहिए। गोज हम भर सकते हैं क्योंकि ही के साथ भी फाइव आता है। वेंट भी कर सकते हैं क्योंकि पास्ट में है, और ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम टोटली गलत सोचे। क्या गलत सोचे कि जब मोहन ऐसा रिक्वेस्ट कर रहा है कि वह पटना जाए कि खेलने के लिए, तो जब रिक्वेस्ट कर रहा है तो पटना जाए खेलने के लिए, तो इसका मतलब कि वो अभी नहीं गया है और भविष्य में जाएगा, तो भविष्य में तो हम देखें नहीं, तो उस केस में हमेशा हमें V1 का प्रयोग करने की जरूरत है, यानी गो होगा ये गो। और ये भी गलत है क्योंकि फिर टेंस में हम चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मूड का क्वेश्चन है। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, जैसे कभी कभी यहाँ पे वर्ब ना लेकिन एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे इट इज इम्पोर्टेंट दैट राम और लेट, ये क्वेश्चन। अब इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन में है राइट, और बी ऑप्शन में है राइट्स, सी ऑप्शन में है रोड, और डी में है नन ऑफ दिस। अब इस सेंटेंस में जब आप देखेंगे तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट राम खालिस्तान और लेटर, तो मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या यह महत्वपूर्ण है कि राम पत्र को लिखे, अगर हिंदी करेंगे तो। ना तो इंग्लिश टू ऐसे भी देखिए, जब ये इंपॉर्टेंट ये है और ये राम ने काम किया ही नहीं है, अगर कर देते तो डायरेक्ट टेंस में बोल देते हैं कि राम डिड दिस वर्क, राम डज दिस वर्क, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चाहे राम रहे, सीता रहे, यू रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, थर्ड पर्सन रहे, कोई भी पर्सन हो, हम वर्ब के हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट, यही मूड का मेन है। अब मूड के टाइप्स कितने होते हैं ये सब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, चलिए।